प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से एक और बार आप सभी को जय मसीह की। और आज हम परमेश्वर के वचन से आपसे बातें करेंगे और आज का हमारा विषय है हमें परमेश्वर को देना है। हमें परमेश्वर को देना है, हमें अपने प्रभु यीशु मसीह को देना है। पर क्या हम अपने परमेश्वर को क्या दे सकते हैं और हमें क्या क्या देना है। आज इस विषय में हम आपसे बातें करना चाहेंगे। बहुत से लोगों का ऐसा मानना है प्रियो कि हम परमेश्वर को धन्यवाद के अलावा क्या दे सकते हैं। यदि आप ऐसा सोच रहे कि हमें धन्यवाद ही देना है, उसके अलावा और कुछ नहीं देना है, तो आप यहां पर गलत हो सकते हैं, या आप किसी और के द्वारा इन संदेशों को सुन रहे हैं तो आप ये जान लीजिए कि वो संदेश भी सही प्रकार से बतलाए नहीं जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ दिया या नहीं दिया, ये आप अपने अंतरात्मा से एक सवाल पूछिएगा। और हमें परमेश्वर के लिए कुछ बड़ा करना है, परमेश्वर को कुछ बड़ा कीमती और महत्वपूर्ण चीज देना है। हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं पास्टर रोहित डोगरे 24 घंटा प्रेयर टावर मिनिस्ट्री मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से। सच में परमेश्वर बहुत अच्छा है। आप हमारे सभी वीडियो सुन रहे, हमारी गवाहियां सुन रहे, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा प्रेयर टावर आपका धन्यवाद करते हैं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो अवश्य आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस, गवाहियां, संदेश प्राप्त हो सके। परमेश्वर के पीछे चलना और चर्च जाना दोनों में फर्क है। परमेश्वर के पीछे चलना और चर्च जाना दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। लूका की किताब में लिखा है और उसके 9 अध्याय के 23 पद में बाइबल कहती है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, जो कोई, यीशु कहते, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, आप या मैं या और कोई जो यीशु के पीछे आना चाहे वो क्या क्या करे। आप लूका 9 अध्याय उसको जरूर से पढ़े। यीशु के पीछे चलना और चर्च जाना में बहुत फर्क है। मित्रों, आइए एक पद पढ़ेंगे और आप मेरे साथ रोमियो की किताब और उसके 12 अध्याय को निकालें और उसके पहले पद को हम पढ़ेंगे और मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। किसे चढ़ाओ? पौलुस बोलता है परमेश्वर को चढ़ाना है, परमेश्वर को कुछ देना है या नहीं। कई लोग नया नियम में दान भेंट नहीं है कह के विरोध करते हैं। बहुत से लोग हैं, बोले प्रभु ने दान दशवांश के बारे में नया नियम में नहीं लिखा है, लिखा हुआ है। बाइबल को जब आप और मैं बहुत बारीकी से समझते और पढ़ते हैं, अपनी बुद्धि और अपनी समझ का सहारा लेकर नहीं, परंतु परमेश्वर के पवित्र आत्मा के सहायता से जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें परमेश्वर उस बातों को बतलाता है जो उसमें छिपी हुई रहती है।
अर्थात भेदों की बातें। दानियल को परमेश्वर ने दानियल की किताब के 7 अध्याय में जो पलंग पर पड़े हुए स्वप्न देखा, उसका अर्थ बताया कि नहीं, सारांश। तो परमेश्वर बताता है वचन के बातों को, हमें परमेश्वर को देना है। रोमियो 12 उसके पहले पद में सबसे पहली बात, हमें परमेश्वर को अपने जीवन को देना है। याद रखें, हमें परमेश्वर को अपने जीवन को देना है। चलो मान लेते हैं कि आप बहुत ज्यादा उपवास करने वाले लोग हो सकते हैं, आप बहुत दान पुण्य करने वाले लोग हो सकते हैं, आप समय पर दशमांश देने वाले लोग भी हो सकते हैं, परंतु आप परमेश्वर को जीवन देने वाले नहीं हो सकते। तो आपकी बहुत प्रार्थना, बहुत उपवास, बहुत सारा दान, बहुत सारे दशमांश या और भी बहुत सारे एक्टिविटी जो आप मसीह में रह करके करते हैं, शायद वो दिखावटी है या क्या है, वो तो परमेश्वर ही जाने। परंतु आपने अपना पूरा जीवन प्रभु को नहीं दिया है, तो आप वहां पे फेलवर है। और मेरे साथ आप निकालेंगे, और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमें परमेश्वर को क्या क्या देना है। पहली बात तो हमें परमेश्वर को अपना जीवन देना है, अपना जीवन देना है। दूसरी बात, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 9 पद में लिखा है, प्रभु यीशु एक भीड़ को खाना खिलाने में थे, परंतु कुछ नहीं था। वहां पर एक लड़का जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछली थी, शायद वो लड़का गाय बैल बकरी चराने वाला लड़का रहा होगा, गरीब घर का। जौ की रोटी नाश्ते के लिए लाया था। दोपहर में भूख लगी, माँ ने दी कि बेटा जब तुम चरवाही करोगे भूख लगेगी तो खा लेना। परंतु याद रखे प्रयोग, वो लड़के ने नहीं खाया, यीशु को दे दिया। यूहन्ना 5 उसके 9 में उस लड़के ने अपनी 5 रोटी जौ की और 2 मछलियां यीशु को दिया। आप बोलिए देना है या नहीं? आप क्या समझते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर क्या समझता है ये हमें मालूम होना चाहिए। हमें देना है। नंबर 1, रोमी 12:1 के अनुसार हमें अपने जीवन को देना है। कैसा जीवन देना है? कैसी बलिदान चढ़ाना है? आप जानते हैं निर्गमन व्यवस्था विवरण लेव व्यवस्था मूसा को बतलाया गया। परमेश्वर ने बोला कैसा बलिदान इजरायली लोग को देना चाहिए। उसका आँखी अंधा हो, उसका एक पैर लंगड़ा हो, वो बहुत पुराना हो, बुढ़ा हो गया हो, मरने लायक का हो, उसको हमें देना चाहिए। क्या बोला परमेश्वर मूसा को? ऐसा बलिदान नहीं देने का। आज ऐसा ही देते हैं। क्या होता है, मैंने देखा एक बार हमारे चर्च में जब संडे में भेंट हो रहा था, तो सबसे फटी नोट जो कई दुकानों में नहीं चलती, लोग उसको यीशु मसीह के पास चलाते, चर्च में डाल देते, और अच्छी नोट को दुकान वाले को देते, शॉपिंग में देते, अपने बच्चों को देते हैं, कोचिंग क्लास में देते हैं, यहाँ देते हैं, गाड़ी का इंस्टॉलमेंट देते हैं, पर चर्च में पुरानी नोट देते हैं, वो भी कम से कम वाली। मेरे प्रियो, बात यहां देने की है। अब हमें क्या दे सकते हैं? पहली बात, हमें अपना जीवन देना है। वो भी कैसा जीवन? जीवित, पवित्र और परमेश्वर को पसंद आने वाला जीवन। हालेलुया। परमेश्वर को नापसंद ऐसा जीवन आप ना देवे। इसका मतलब लोग आज जीवन तो दे रहे पर प्रभु को पसंद नहीं आने वाला जीवन है। मैं चर्च जा रहा हूं, मैं सेवा कर रहा हूं, पर मेरे अंदर तो लालच की आत्मा भरी पड़ी है। मैंने इसका मतलब जीवन नहीं दिया हूं। मैं चर्च जाता हूं पर खाके भी हूं, पी के भी हूं, मतलब जीवन नहीं दिया हूं। आपको शायद थोड़ा बुरा लगेगा पर सच्चाई है। ये सच्चाई मेरे लिए और आप सबों के लिए है।
फायदे की सौदा है। याद रखें, सच्चाई के रास्ते में चलना बड़े फायदे की बात है। क्यों मालूम है? क्योंकि उसमें भीड़ कम होती है। जीवन देने का मतलब है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, प्रभु मैं तेरे पीछे आना तो चाहता हूं, पर मैं पहले अपने घर जाकर के उनसे विदा होना चाहता हूं। प्रभु पीछे आना चाहता हूं, पर कोई मर गया, जा रहा हूं। ओ बहुत बहाने, प्रभु बोला नहीं ना आने के लिए। दूसरी बात, चलिए आगे बढ़ते, जल्दी से मैं आपको बताना चाहता हूं। लूका की किताब उसका 9 अध्याय 13 पद में भी लिखा हुआ है कि वो दे दिए। लूका 7 अध्याय 46 पद में लिखा है, एक स्त्री ने प्रभु यीशु के लिए कीमती इत्र को दे दिया, उंडेल दिया, आंसुओं से पांव पोंछ करके इत्र को उंडेल दिया। यीशु ने बोला जिसके घर में वो गया था, और लूका 7 अध्याय को आप पढ़ेंगे, मैं तेरे घर में आया, तूने पानी भी नहीं दिया, पर इस स्त्री ने अपने आंसुओं से पैर पोंछना नहीं छोड़ा, इत्र दे दिया कीमती। और उन दिनों में आप जानते हैं इत्र कितना महत्वपूर्ण चीज होता था। वो इतना सस्ता नहीं था, प्रभु को सस्ती चीज नहीं देने का। और आज क्या होता है, कई बार लोग अपने पुराने कपड़े पहन लेते हैं, उसको रह करके पास्टरों के बच्चों को देते हैं। आप सुनिए, आपको सुनना ही होगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग शायद ऐसा करते हैं। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसा आपको लगता है। आपको लगता है मैं दान दे रहा हूं। वो कपड़ों को आपने यूज किया, आपके बच्चों ने यूज किया, आपके नाती पोतों ने यूज किए, अब उसको पास्टर लोग पहनेंगे, उनके बच्चे पहनेंगे। और बाइबल क्या कहती है? 2 कुरिन्थी 9 अध्याय और 6 और 7 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, जो जैसा बोता है वैसा ही काटेगा। आपने पुराने कपड़े बोए, आप नया नहीं काट सकते। परमेश्वर से बड़ी आशा है आपको, लेकिन आप कह क्या रहे हैं? कैसा आप चढ़ावा चढ़ा रहे हैं? आप कैसा परमेश्वर के लिए बोल रहे हैं और काटने की बात करते हैं? पूरे समय में अकाल पड़ा, पर उस देश में कितने सारे विधवा थी, पर सारपत की विधवा क्या एलिया को भेजा गया, बहुत सारे विधवाओं क्या नहीं। याद रहे, परमेश्वर आपसे कुछ मांग रहा है। प्रियो, परमेश्वर यीशु आपसे कुछ मांग रहा है, आपसे वो आपका जीवन मांग रहा है, आपसे वो खुशी मांगता है परमेश्वर कि आप उसे खुशी से दे, पापी जीवन को यीशु को ना दे। जय मसीह की ब्रदर बोलना और उसी मुंह से गालियां करके शराब भी पीना, ये जीवन यीशु पसंद नहीं करते। यीशु को देना है अच्छे से अच्छा चढ़ावा। उस स्त्री ने इत्र को, कीमती इत्र को दे दिया। और मैं आपको आगे बताना चाहता हूं, लूका की किताब 5 अध्याय और उसके 3 पद में पतरस ने अपनी नाव यीशु को दे दिया। जरा सोचिए, पतरस मछुआरा अपनी नाव को यीशु को दिया। यीशु पतरस की नाव में बैठ के उपदेश देने लगा। हालेलुया! यीशु पतरस की नाव में, यदि पतरस बोलता प्रभु मैं आपको नाव नहीं दे सकता, अरे आप मेरी नाव में मत बैठो भाई, और भी बहुत सारे नाव है, आप उधर से किसी से मांग लो। मैंने सारी रात मेहनत किया, मुझे मछली नहीं मिला, परंतु अब मुझे मछली पकड़ना है, मेरे नाव में आप बैठ के मेरा कीमती वक्त खराब मत करो। ऐसा नहीं बोला। बड़े खुशी के साथ पतरस ने यीशु को अपनी नाव दे दिया। मरकुस की किताब 12 अध्याय 42 से 44 के बीच में लिखा है। मरकुस की किताब 12 अध्याय 42 और 44 के बीच में लिखा है, एक कंगाल विधवा ने, पहली बात कंगाल थी, दूसरी बात विधवा थी। प्रियो, कई बार क्या होता है कि आप और मैं अपनी गरीबी, अपनी मजबूरी बताते रहते, पास्टरों को अपना रोना रोते रहते। ये लेडीज कंगाल थी, विधवा भी थी। मतलब कंगाल यानी गरीब थी, उसके पास कुछ नहीं था। दूसरी बात विधवा थी यानी कोई सहारा नहीं था। हमारा सहारा है, सब सहारा रहता है, नौकरी भी का सहारा रहता है,
और सब सारा रहता है और हम कंगाल भी नहीं रहते, फिर भी हम बोलते हैं पास्टर जी हमारा काम नहीं चलता, हमको ऐसा नहीं, हम वो नहीं कर सकते, हम ये नहीं दे सकते। प्रियो, इसने, याद रहे, इसने अपना पूरा जिंदगी का जीविका दे दी। बड़े बड़े पैसे वालों ने बड़े बड़े नोटों को दान में डाल दिया। यीशु ने बोला इस कंगाल विधवा ने सबसे ज्यादा दान डाला है, जो कि सबसे कम था। प्रभु ने बोला इसने सबसे ज्यादा डाला है। आपको मालूम है क्यों बोला? यीशु ने कहा सबने अपने बढ़ोतरी में से डाले, पर इसके पास जो भी था इसने सब कुछ डाल दिया। प्रियो, जो नया नियम में से भी विरोध करते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो YouTube में आप सुन सकते हैं उनको कि वो विरोध करते हैं, दसवांश नहीं है, भेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अरे मेरे भाई, मैं उन पास्टरों को भी बोलना चाहूंगा कि आप बिल्कुल ऐसी शिक्षा देकर के लोगों को भरमाइए मत। आप परमेश्वर के वचन को समझने का प्रयास करें। हमें देना है, और अकाल के समय, उत्पत्ति की किताब 26 अध्याय 12 पद में लिखा है, अकाल के समय जो अब्राहम के दिनों से भी ज्यादा अकाल पड़ा था, इसहाक के दिनों में इसहाक ने जोता बोया और उसी साल 100% उसने फसल काटा। हालेलुया! याद रहे, याद रहे, याद रहे, आपको देना है, यीशु को देना है। और क्या क्या देना है हम आपको बात करेंगे। कल आप हमारे दूसरे एपिसोड में, आने वाले हमारे वीडियोस में आप सुन पाएंगे कि हमें यीशु को और क्या क्या देना है, और देने का मतलब क्या है, और देने से क्या फायदे हैं, और इसको हम एक एक पॉइंट को बड़े बारीकी के साथ में सीखने का प्रयास करेंगे, और सीख करके अपने जीवन को हम यीशु के लिए तैयार करेंगे। मेरे भाई और बहनों, प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। आमीन।